अरे ये बॉर्डर पे आग कैसे लग गई? अरे कोई जल्दी फायर ब्रिगेड को बुलाओ। जवान, ये बॉर्डर पे अचानक आग कहाँ से लगी? पता नहीं सर, मैं तो अपनी चोटी पे ड्यूटी कर रहा था, मुझे अचानक से गर्म हवा महसूस हुई, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। आप समझने की कोशिश करिए, ये आग इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। आप जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाइए। भाइयों तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था और वो आ चुकी है। जवानों, क्या तुम में से किसी को पता है ये आग कैसे लगी थी? नो सर। जवानों, बॉर्डर पे ये आग इतनी आसानी से नहीं लग सकती, इसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी साजिश है। सर, आपका मतलब भी आग जानबूझ के लगाई गई थी? हाँ जवान, और इसके पीछे जो कोई भी है उसके बारे में हमें जल्द से जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ जवान? सर, पता चल चुका है कि ये आग किसने लगाई थी, ये देखिए। अच्छा, तो गद्दार ये है। क्या सर, कौन है गद्दार? ठीक है, बॉर्डर में तो मैं आग लगा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे पूरे 50 करोड़ रुपए चाहिए। और हाँ, ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए। गद्दार चाहे सरहद के पार रहे या सरहद के अंदर, उसका पता चल ही जाता है, और तुम जैसे गद्दारों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर तू हमारे देश से गद्दारी नहीं करता तो शायद हम तुझे माफ कर भी देते, लेकिन तूने उस देश से गद्दारी की है जिसका तू नमक खाता है। जवान, आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुम मेरे सबसे होनहार सिपाही थे और आज तुम्हारी वजह से हाई कमांड के आगे मुझे सर झुकाना पड़ा। अभी यहाँ रुका तो ये मुझे मार देगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। भाई जी रुक जाओ, वो हमें जिंदा चाहिए। जवान, जवान रुको, उसको मारना नहीं। फौजी मार दे मुझे, अगर बच गया तो तेरे पूरे बॉर्डर को बर्बाद कर दूंगा। जवान नहीं, उसको गोली मत मारना, वो तुम्हें भड़का रहा है ताकि तुम उसको गोली मार दो, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। यही डर देखना चाहता था फौजी, तू बुज़दिल है, डरपोक है, नहीं मार पाएगा मुझे। जवान, मैंने तुमसे मना कर रहा था, उसको मत मारना। अब हम हाई कमांड को क्या जवाब देंगे? चलो, अब तुम्हारा फैसला बेस कैंप में होगा। सर, वो हमारे जमीर को ललकार रहा था, और वैसे भी उसने सही कहा। हम क्या करते हैं, वो हमारे लोगों को मारते हैं और हम उन्हें पालते हैं, उन्हें खाने को देते हैं। जवान, शायद तुम जानते नहीं, हम उसकी वजह से और आतंकवादियों तक पहुंच सकते थे। अब मुझे मजबूरन तुम्हें फौज से रस्टिकेट करना होगा। इस देश के दुश्मनों को मारने का अधिकार हमने तुझे दिया था, और आज मैं तुझसे वही अधिकार छीन रहा हूँ। जवानों, अपनी गन भी दो, तुम वो ऐसे अपने पास नहीं रख सकते। तुमने इस गन का बहुत मिसयूज करा है, अब तुम जा सकते हो। सर, अरे अरमान बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने पापा से मिलने आया हूँ। पापा कहाँ हैं? अच्छा, तुम्हारे पापा चोटी नंबर 2 पर हैं, जाकर मिल लो। ठीक है सर। जवान, ये काम कब तक निबट जाएगा? सर, बस आज शाम तक ये खत्म हो जाएगा। पापा, अरे अरमान बेटे,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा मैं आपसे मिलने आया था। अच्छा, लेकिन मैंने तुमसे मना करा है ना, ऐसे अकेले मत आया करो। पापा मुझे आपकी याद आ रही थी और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए यहाँ पे आ गया। अच्छा बेटे जवान, तुम मेरे बेटे को थोड़ा बॉर्डर में घुमा दो, उसके बाद इसको घर छोड़ आना। बेटे आज मैं तुम्हें जंगल के रास्ते से घर लेके जाऊंगा, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? सर जब तक आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर। सर ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। हाँ बेटे, तभी तो हम फौजियों को इस जंगल में छोड़ा गए, ताकि इसके जरिए कोई भी आतंकवादी बॉर्डर में न घुस जाए। बेटे तुम अकेले यहाँ मत आया करो, क्योंकि ये एरिया हमारे लिए सही नहीं है। और तुम्हें जब भी आना हुआ करे तो तुम अपने पापा को इन्फॉर्म किया करो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ? अरमान का है? अरमान बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हाँ कौन है तू? मैं तुम सबकी मौत हूँ। अगर इस बच्चे को बचाना चाहता है तो अपनी गन फेंक दे। क्या? ठीक है, तेरी दुश्मनी हमसे, लेकिन उस बच्चे को कुछ मत करना। अब पता चलेगा उस फौजी को कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। 2 घंटे हो गए जवान, फौजी रोहित मेरे बेटे को घर छोड़ने गया था, ना उसका फोन लग रहा है और ना मेरा बेटा घर पे पहुंचा है। सर आप परेशान मत होइए, वो कहीं ना कहीं रुक गए होंगे। फौजी मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देख। तू इनको तो जानता ही होगा, आखिरकार मैंने इनको पकड़ ही लिया। और रुक रुक रुक, ये देख तेरा बेटा और ये देख तेरा जाबाज सिपाही, ये दोनों मेरे कब्जे में है। अब तू सोच रहा होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ तो सुन, मुझे वो फौजी चाहिए जिसको तूने रस्टिकेट किया था। सर इन्होंने तो आपके बेटे को किडनैप कर लिया और ये फौजी कासिम की डिमांड कर रहे हैं। अब हम क्या करें? नहीं जवान, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जाऊंगा वहां पर। अरमान बेटे तू ठीक है ना? अजीम! फौजी मैंने तुझसे क्या कहा था, मुझे वही फौजी चाहिए जिसको तूने फौज से निकाला था। लेकिन तेरे अंदर बहुत अकड़ है, जिसको आज मैं खत्म करके रहूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं तुम लोगों को मारूंगा और मेरा गुस्सा जब भी ठंडा नहीं हुआ तो उस फौजी को घर में घुस के मारूंगा। लेकिन कौन है तू और तुझे फौजी कासिमी क्यों चाहिए? मैं बताता हूँ तुझे कि मुझे वो फौजी क्यों चाहिए। जिस आतंकवादी के मारने की वजह से तूने उसको रस्टिकेट किया था, वो मेरा भाई था। जवान मैंने तुमसे मना करा था, उसको मत मारना। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे हम? उसके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था और तूने उसको भी मार दिया। मेजर अब कह दे अपने देश को अलविदा। तू यहाँ कैसे? मैं बताता हूँ। क्या बात है सर, आपने मुझे इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? मेरा बेटा जवान, उन्होंने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। आपका बेटा? लेकिन सर कौन है वो? पता नहीं जवान, कौन है वो। उन्होंने फौजी रोहित को भी मार दिया और उनकी डिमांड है जब तक तुम उनके पास नहीं जाओगे वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। सर आप फिक्र मत करिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आप उनके पास जाइए। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है, ये आप अपने पास रखना, इसके जरिए से मैं आपके पास पहुंच सकता हूँ। जवान मैं जान गया कि तुम्हारा तरीका गलत था, लेकिन तुमने जो किया इस देश के लिए किया। पर मैं क्या करूं, मैं हाई कमांड से मजबूर था। लेकिन अब तुम उन आतंकवादियों को जिंदा मत छोड़ना, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है सर, जय हिंद। क्या यार? तू गया फौजी आज? फौजी तू गया? या
तुझे पता है मैंने तेरे भाई को क्यों मारा था? क्योंकि तेरा भाई एक आतंकवादी था और तू भी इसलिए मारा जाएगा क्योंकि तू एक आतंकवादी है और तूने मुझ तक पहुंचने के लिए एक बच्चे का सहारा लिया। या जब तक हिंदुस्तान की सड़क पे हिंदुस्तान का सिपाही खड़ा है तब तक तुम हिंदुस्तान की सरहद को पार नहीं कर सकते। जवान, इस जैसे लोग जब तक हमारे देश में हैं, ये हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करते रहेंगे। इस दीमक को खत्म कर दो। जय जय हिंद।